बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। तमाम सुनने वालों को मेरा सलाम। मैं आपका राना मोहम्मद अजीम। दोस्तों, आज आपको वो बड़ी खबरें देने जा रहा हूं जिसको सुनकर आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि पाकिस्तान के अंदर रजीम चेंज 2 साजिश जो है वो क्या हो रही थी। कल मैंने बताया था, और साजिश किस तरह नाकाम हो रही है, और अब हुकूमत के अंदर से ये आवाज़ें आना शुरू हो गई हैं कि हम ये काम नहीं करेंगे। बहुत से हुकूमती इदारों ने इमरान खान के खिलाफ नजायज़ काम करने से इनकार करना शुरू कर दिया है, जिसके बाद हुकूमत के अहम तरीन ज़िम्मेदार सर पकड़ कर बैठ गए हैं कि हमारे साथ क्या हो रहा है। कई अफसरान को तब्दील करने की, कई अफसरान को मुअत्तल करने की, और कई अफसरान को बलोचिस्तान तैनात करने की धमकियां दी जा रही हैं। क्यों दी जा रही हैं, ये आपको बताते हैं। क्या काम था जो इमरान खान के खिलाफ लिया जाना था? क्यों ब्यूरोक्रेसी डर गई है? क्यों ब्यूरोक्रेसी जो है वह हुकूमत के अहकामात नहीं मान रही? अब हुकूमत जो है किस तरह अपने वफादार ब्यूरोक्रेट्स को मुख्तलिफ सूबों से वफाक में लाना चाह रही है, और उनसे क्या गेम करवा रही है, ये आपको बताएंगे। और आज बताएंगे कि इमरान खान जो 9 हल्कों से इलेक्शन लड़ रहे हैं, और इमरान खान जो फाइनल राउंड खेलने जा रहे हैं, फाइनल राउंड भी नहीं बल्कि सुपर ओवर खेलने जा रहे हैं, इसके इसके असरात क्या होंगे, और क्या ईवानों के अंदर इस वक्त क्या चल रहा है। क्यों साबिक वज़ीर आज़म बाबूजी ने फौरी तौर पे लंदन बहुत मुख्तलिफ जो अपने रहनुमा हैं उनको क्यों बुलाया है, इस पे आपको बताएंगे। दोस्तों, पाकिस्तान के अंदर सियासत में दोबारा कुछ होता है, लेकिन सियासत में यह कभी नहीं हुआ था कि आप किसी ऐसे शख्स को गिरफ्तार करवाने की कोशिश करें जो शख्स जिसकी 1 रुपए की भी जिस पर एक पाई का भी जिस पर इल्ज़ाम ना हो। ऐसा शख्स जो पाकिस्तान का महबूब तरीन लीडर हो। ऐसा शख्स जो आलम इस्लाम में जिसको ख़ास अहमियत हासिल हो। पूरी दुनिया के ममालिक, मुस्लिम ममालिक जो है वो कहें कि इमरान खान जो है वो एक नई आवाज़ थी। इमरान खान जो है वो इस्लाम की तवाना आवाज़ थी, और रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहकामात के मुताबिक वो अपना काम कर रहा था, और उस लीडर को गिरफ्तार करने की कोशिश की जाए। आपको मैं बड़ी खबर देता हूं कि गुज़श्ता रोज बाकायदा एक टीम तश्कील दी गई, ब्यूरोक्रेट्स की एक टीम बुलाई गई, उसके साथ साथ कुछ कानून नाफज करने वाले अदारों के लोगों को बुलाया गया। ये सिविल खुफिया सिविल अदारे थे, कानून नाफज करने वाले, और उनको कहा गया कि आपको आज ड्यूटी दी जाती है कि आप 9 और 10 मुहर्रम के दरमियान में, या 10 मुहर्रम की रात को किसी वक्त भी इमरान खान को बनी गाला से गिरफ्तार करेंगे। और गिरफ्तारी जो है इस तरीके से होगी कि इमरान खान जो है उसे बाकायदा गिरफ्तार करने के बाद नामालूम मकाम पर मुंतकिल कर दिया जाएगा। ये किसी को नहीं पता चलना चाहिए कि इमरान खान कहाँ है। ये प्लान बन रहा होता है। इस प्लान में कुछ अहम हुकूमती ज़िम्मेदारान शामिल हैं, और एक एक लम्हे की जो इतला है वो लंदन से उन्हें आती है। वहाँ से उनके ताने मारे मिले होते हैं, मौलाना साहब लाइन पे होते हैं, ANP लाइन पे होती है, और बहुत से लोग जो हैं वो इस पे शामिल गुफ्तगू होते हैं। वहां पर मौजूद कानून नाफज करने वाले इदारों के 3 अफसरान खड़े होकर कहते हैं कि हमने इमरान खान को किस केस में गिरफ्तार करना है, उन पर साबित क्या हुआ है, उन पर इल्ज़ाम क्या है। जो जिस केस में आप कहते हैं उस केस में उनके लोग जो है वो आकर शामिल तफ्तीश हो गए हैं, अपने बयानात रिकॉर्ड करवा गए हैं। हम किस तरह उसे गिरफ्तार करें, और उसकी गिरफ्तारी के बाद जो रद्द-ए-अमल आएगा आप किस तरह उसे कर सकेंगे, और फौरी तौर पर अगर उनकी गिरफ्तारी के बाद कोई ऐसा अदालती हुक्म आ जाता है कि हमें छोड़ना पड़े, तो फिर हमारी नौकरियों का क्या बनेगा, हम कहाँ जाएंगे। जिसके बाद वहाँ पर उन्हें कहा जाता है कि आपको जो हुक्म दिया गया है उसको माने, लेकिन वहाँ से 3 अफसर इनकार कर देते हैं। ये मैं आपको ये बड़ी खबर दे रहा हूँ, वह इमरान खान की गिरफ्तारी से वाज़े तौर पर इनकार कर देते हैं। जिसके बाद उन्हें कहा जाता है कि फिर आप भी अपनी तैयारी रखें कि वो गिरफ्तार नहीं तो फिर आप जो हैं आप खुड्डे लैन होंगे। ये मैं आपको एक मुसद्दका इतला दे रहा हूँ कि हुकूमत का रजीम चेंज 2 प्रोग्राम में गिरफ्तारी का जो अमल है अभी तक वो नाकाम हो गया, और ये गिरफ्तारी करनी थी इन्होंने 9 और 10 मुहर्रम की दरमियानी शब, या 11 मुहर्रम की सुबह सुबह, यानी 10 मुहर्रम की रात लेट नाइट ये गिरफ्तारी अमल में लानी थी। क्यों? उन्होंने कहा, ये मीटिंग पे बाकायदा ये डिस्कस हुआ
कि इमरान खान चूंकि अब फाइनल राउंड खेलने जा रहा है, इमरान खान जो इस्लामाबाद में जलसा करने जा रहा है, वो जलसा पाकिस्तान की तारीख क्या दुनिया की तारीख का सबसे बड़ा जलसा होगा। और उस जलसे में इतनी दुनिया आएगी, कितनी दुनिया आएगी कि इस्लामाबाद छोटा बढ़ जाएगा और फिर हमें किसी तरफ से भी कोई सपोर्ट नजर नहीं आएगी और उस जलसे के बाद हमारी हुकूमत के दिन जो है वो ख़त्म हो जाएंगे। ये बाकायदा वहाँ डिस्कस हुआ, लिहाजा उससे पहले इमरान खान को पकड़ा जाए। लेकिन बड़ी खबर यह है कि इमरान खान को पकड़ने के लिए अभी तक कोई कानून नाफज करने वाला अदारा इस हवाले से तैयार नहीं है। वो कहते हैं ना ठोस सबूत है, ना कोई चीज़, और ना ही हम ये रिस्क ले सकते हैं। जिसके बाद हुकूमती वज़रा सर पकड़ कर बैठ गए हैं और बाऊजी ने इसी वजह से फौरी तौर पर बरतानिया में कुछ अपने अहम रहनुमाओं को तलब कर लिया है कि ये क्या हो रहा है कि हुकूमत भी आपकी हो, हर चीज़ आपकी हो, हर चीज़ आपकी मर्जी से चल रही हो, लेकिन फिर भी आप इमरान खान को काबू ना रख सके। उसके बाद वो सोशल मीडिया सेल भी बेनकाब हो गए हैं जो पाकिस्तान के अहम तरीन अदारों के खिलाफ प्रोपेगेंडा कर रहे थे, जो पाकिस्तान के शोहदा जो शहीद हुए हमारे पाकिस्तान के सपूत, उनके हवाले से गलत प्रोपेगेंडा कर रहे थे। इल्ज़ाम मोहतरम मरियम साहब और दीगर जो है वो तहरीक इंसाफ पे लगा रही थी, लेकिन साबित हो गया कि उनके ताने बाने भी इन्हीं के लोगों से मिलते हैं, जिसके बाद इनके लिए मज़ीद मुश्किलात पैदा हो गई हैं। अब आते हैं ज़रा इमरान खान के 9 हलकों के इलेक्शन और 9 हलकों की सियासत पर। यह भी आपको मैं बड़ी खबर दे दूं, जब इमरान खान की तरफ से, कप्तान की तरफ से ऐलान किया गया कि वह 9 हलकों में इलेक्शन लड़ेंगे, तो पीडीएम के अंदर यह बात डिस्कस हुई कि इमरान खान इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं तो इनके मुकाबले में हमें तगड़े उम्मीदवार लाने चाहिए। तो पीडीएम के अंदर मौजूद एक सियासी जमात के रहनुमा ने कहा कि मौलाना फजलुर रहमान साहब, एक हलके में आपको, एक हलके में मुस्लिम लीग नून के किसी बड़े को, एक हलके में एएनपी के और एक हलके में एमकेएम के नंबर 1 को लड़ना चाहिए। मजे वाली बात है, मौलाना फजलुर रहमान समेत तमाम बड़े लीडर जो है इमरान खान के मुकाबले में इलेक्शन लड़ने के मामले पर भाग गए। यानी इमरान खान कप्तान के मुकाबले में इलेक्शन लड़ने के लिए तैयार ही कोई नहीं है। वो लीडर जो दावे करते हैं, वहां पर कहा गया कि अहमद वली खान साहब आप इलेक्शन लड़ें, तो उन्होंने कहा नहीं, मेरा ये हल्का बनता ही नहीं जी, मैं इलेक्शन नहीं लड़ूंगा। यानी वो तमाम बड़ी सियासी जमातें, 14 से ज्यादा सियासी और दूसरी जमातें जिनको बाकी जगह से भी सपोर्ट हासिल है, इमरान खान के खिलाफ इलेक्शन लड़ने से भाग गई हैं। यानी इमरान खान के खिलाफ उनके लीडर इलेक्शन नहीं लड़ना चाहते, आम कारकुन को इलेक्शन लड़ाना चाहते हैं। और आज उस वक्त भी एक बड़ा खूबसूरत मौका, जब मैं खुद गवर्नर हाउस में था, जब गवर्नर हाउस में तकरीब हलफबरदारी हो रही थी वज़रा की, तो हलफबरदारी की तकरीब के बाद जब गवर्नर पंजाब वहां बैठे थे तो ऊंचे ऊंचे नारे लगने शुरू हो गए, आई पीटीआई, वजीर आजम इमरान खान। तो वहां इस तरह लगा कि गवर्नर हाउस जो है वो इमरान खान के जालों, इमरान खान के मतवालों का उस पर कब्जा हो गया और उसी की आवाज़ से गूंज रहा। और गवर्नर पंजाब खामोशी से ये नारे सुनते रहे, उनका स्टाफ रोकने की कोशिश करता रहा, लेकिन वहां पर कोई भी, इवन मैंने देखा कि मियां असलम इकबाल, हुरम शहजाद विरक, अली अफजल शाही, ये भी इमरान खान के इस तरह नारे लगा रहे थे कि लगता था कि ये वज़रा जो है इनके अंदर भी एक नया जोश है। और इमरान खान और पीटीआई के नारे लगाकर वहां पर उन्होंने ये साबित किया कि वाकई गवर्नर हाउस भी अब उनका है। अब आगे बात करते हैं कि इमरान खान के इस्लामाबाद जलसा, इमरान खान सुपर ओवर खेलने का फैसला कर चुका है। इस्लामाबाद का जलसा पीटीआई की तारीख का क्या, पाकिस्तान की तारीख का क्या, दुनिया की तारीख का बड़ा जलसा और हुकूमत के खिलाफ आखिरी ओवर होगा। इस आखिरी ओवर में हुकूमत को आउट कर दिया जाएगा। मैं कह रहा हूं बार बार कि यह दिन बड़े अहम है, बड़े नाजुक दिन है, और इसलिए हुकूमत को आउट करने का फैसला हो चुका है। और आपको साथ यह खबर देता जाऊं कि हुकूमत के अंदर भी कुछ हुकूमती ज़िम्मेदारान जो पाकिस्तान में हैं और कुछ जो इनके सरबरस्त बाहर बैठे हैं, वो भी अब यह कहना शुरू हो गए हैं कि अगर अब फौरी तौर पर हमने इलेक्शन की तरफ ना गए तो इमरान खान हमें ले दे जाएगा। और अगर इमरान खान बज़ाते खुद
ताकत के जोर पे हमें लेकर गया तो हम फिर शायद किसी सूबे में एक छोटी जमात की शक्ल में इख्तियार ना कर सकें। लिहाजा हमें भी इलेक्शन की तरफ जाना चाहिए। अब वो जाते हैं या नहीं जाते, लेकिन ये फाइनल हो गया कि इमरान सुपर ओवर खेलने जा रहा है और इस्लामाबाद का जलसा जिसे रोकने की हुकूमत भरपूर कोशिश करेगी, उस जलसे में किया हुआ जो फैसला होगा, हो सकता है वो जलसा धरने में बदल जाए। हो सकता है उस जलसे में जो कॉल दी जाए और जलसे में ऐलान किया जाए, उसके चंद घंटों बाद ही मुल्क के अंदर बड़ी तब्दीली आ जाए। लिहाजा आज़ादी का महीना आज़ादी की दिन है और आज़ादी के दिनों में इमरान खान फाइनल सुपर ओवर खेलने जा रहा है और इस सुपर ओवर में बड़े फैसले होंगे। हाज़रीन, मैंने आज आपको बड़ी खबरें दी हैं, ये ज़हन में रखिएगा। जिस तरह हम पहले हमारी खबरें दुरुस्त, अभी ये खबरें में दुरुस्त है। इमरान खान को पकड़ने के लिए कोई टीम तैयार नहीं और इमरान खान को पकड़वाने वाले बहुत जल्द खुद गिरफ्त में आने वाले।